वेलकम बैक विद अनदर टॉपिक। तो चलो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम कराने जा रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस जेईई मेंस और नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और टॉपिक जो है वो हमारा आज का है प्रोजेक्टाइल मोशन। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें प्यार बहुत भर भर के देंगे, झोली में भर भर के, और आप लोग दे भी रहे हैं। अच्छा लग रहा है और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस और उतने अच्छे अच्छे तरीके आपको मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए डीपीपी के केवल सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ, सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिनों बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग का भी सेशन अपलोड करूँगा। धीरे धीरे ये सब होगा। अकेले आदमी बहुत कुछ करता है दिन भर, और उसके बाद भी ये सब करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्यार करो, ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन के साथ। और कुछ टॉपिक नया टॉपिक है आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन के डीपीपी 1 है। पहला क्वेश्चन से चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन में लिखा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal. Another projectile is fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle and follow the trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. ठीक है, the value of acceleration due to gravity on the planet in meter per second square given है कि g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ऐसा समझो कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है कि हमारे पास अर्थ है, दूसरा दे रखा है कि हमारे पास एक अनदर प्लैनेट है। अर्थ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो दे रखा है, वो ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम यू ही मान सकते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो कि विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ये कहाँ का है? प्लैनेट का है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि अर्थ पे जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो प्लैनेट पे हमारी उसकी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। अर्थ के लिए जो हमारे पास जी का मान दिया है वो दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो प्लैनेट है ये अर्थ के लिए दे रखा है, जो हमारे पास प्लैनेट है उसके लिए हमारा जी का मान पूछा है। और ये भी दे रखा है कि दोनों के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारा सेम है, और फॉलो द ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल, यानी जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी हमारा आइडेंटिकल है। यानी सेम तरीके का ट्रेजेक्ट्री, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि पार्टिकल हमारा अर्थ पे कुछ इस तरीके से अगर जा रहा है तो इसी तरीके से प्लैनेट पर भी जा रहा है, जो जिस प्लैनेट पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेट करनी है। तो अगर सेम ट्रेजेक्ट्री है तो हम ये भी मान सकते हैं कि हाइट भी सेम होगा और रेंज भी सेम होगा। तो हम किसी भी एक फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो। तो आप लगा दो कि हाइट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हाइट ऑन द प्लैनेट। ठीक है, नहीं उस प्लैनेट पर जो हाइट होगा ट्रेजेक्ट्री का वो भी सेम होगा। अब हाइट का हमारा क्या फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो अर्थ है तो यहाँ पे अर्थ ले लिया, यहाँ पे अर्थ ले लिया, और ये जी भी हमने अर्थ के लिए ले लिया। ठीक है, और ये प्लैनेट है तो प्लैनेट के लिए ले लिया कि यू स्क्वायर पी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g टी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यू स्क्वायर प्लैनेट पर मल्टीप्लाइड बाई ये जी और अर्थ है तो जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई यू ई स्क्वायर, यानी स्पीड का स्क्वायर कहाँ पे? अर्थ पे। वैल्यू रख लो भाई, प्लैनेट पे दे रखा है 3 तो 3 इंटू 3, जी ऑन अर्थ दे रखा है 9.8 डिवाइडेड बाई अर्थ पे वेलोसिटी दे रखा है हमारे पास 5 इंटू 5। इसको आप सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आ जाएगा विच इज़ करेक्ट
और आई थिंक ये आंसर हमारा 3.5 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहले का आंसर है यहाँ पे जब आप निकालोगे तो 3.5 एंड समथिंग आएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ प्लैनेट पर जो होगा 3.5 होगा, जो कि हमने यहाँ पे टिक कर रखा है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, लिखा है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i + 3j मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इन मीटर पर सेकेंड, क्या होगा इनमें से। अब आप देखो, इस चीज़ को समझने के लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। आप देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। पहले हमारे पास वेलोसिटी किधर है, इधर, यानी एक्स की वैल्यू भी प्लस में और वाई की वैल्यू भी प्लस में है। ठीक है ना, वाई की वैल्यू भी यहाँ पे प्लस में है। ठीक, एक्स और वाई दोनों प्लस में है। लेकिन जब पॉइंट बी पे हमको वेलोसिटी इक्वेट करना है और ये पॉइंट बी है और पॉइंट बी पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है ना, पॉइंट बी पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा ऐसा ही होगा। तो इसको अगर हम एक्स और वाई के हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो हमको कुछ वेलोसिटी ऐसा मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक्स में तो हमको प्लस में मिलेगा, लेकिन वाई के नेगेटिव में चले गए यानी कि माइनस में मिलेगा। अब दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जिस वेलोसिटी जिस मैग्नीट्यूड से यहाँ से थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, वही मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होता है। लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत में ये जो वेलोसिटी हमारा है ए पे, ये कुछ भी हो यू है, ये एक्स और वाई दोनों में प्लस में है, लेकिन जब बी पे गया तो एक्स में तो प्लस में रहा लेकिन वाई में माइनस में हो गया। तो क्या करेंगे कि हमें वेलोसिटी जो ये दे रखा है कि 2i + 3j कैप, बस इसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। यानी जो हमको बी पॉइंट पे वेलोसिटी मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, वो क्या मिलेगा कि एक्स वाला तो एज इट इज रहेगा कि 2i कैप, लेकिन वाई वाला नेगेटिव में हो जाएगा यानी माइनस का 3j कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब चेक कर लेंगे इसमें जौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमारा सही है और हमको मिल गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है। और ये हमारा देख पा रहे हो कि नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये 2012 किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा गया, जेई मेन में। आई थिंक ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। वैसे कभी इतने आसान क्वेश्चन रेयर पूछ लिए जाते हैं, तो ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इस पर डिस्कशन करते हैं। लिखा था हॉरिजॉन्टल रेंज, अब ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल दे रखा है। हॉरिजॉन्टल रेंज और प्रोजेक्टाइल हाइट हमारा बराबर है, तो आप बराबर कर दो कि रेंज इज इक्वल टू हाइट। रेंज का फार्मूला क्या होता है कि u² sin 2θ डिवाइडेड बाई 2g बराबर u² sin स्क्वायर θ अपॉन g। ठीक है, अब आपका जी कैंसिल, u² कैंसिल। अब sin 2θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 sin θ इंटू कॉस θ डिवाइडेड बाई, ये 2 आपको दिख रहा है 2 है, इक्वल टू इधर आप देख पा रहे हो लिखा है sin स्क्वायर θ। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो sin स्क्वायर θ है इसको हमने लिखा sin स्क्वायर θ डिवाइडेड बाई ये जो sin θ cos θ बचा, इसको हम डिवीजन में ले आए कि sin θ इंटू कॉस θ। अब इस साइड हमारा क्या बचा, लेफ्ट साइड में हमारा कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1। अब देखो sin स्क्वायर θ, एक sin θ से एक sin θ कैंसिल हो गया, बचा sin अपॉन कॉस। sin अपॉन कॉस का मतलब क्या हो गया, tan θ। ठीक है, तो tan θ इज इक्वल टू 1 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री का। अब हमने लिख दिया 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल गया 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा 45 डिग्री कहाँ पे दिया है, देखो डी में दिया है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी बहुत सारे क्वेश्चन आसान कठिन नहीं होते बहुत ज़्यादा, बस उसको हाइप मिल जाता है कि हाँ ये एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है इसलिए। लेकिन हाँ जेई एडवांस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। अगर आप जेई एडवांस जेई मेंस एस्पिरेंट है तो मेहनत करिए, दिल लगा के, जान लगा के, एकदम पूरे दिल लगी के साथ, मोहब्बत के साथ जब पढ़ोगे तो ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा आप सभी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection. Okay,
अब देखिए क्या दिया कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 45 डिग्री एंगल पे वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया गया। चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, हमको प्रोजेक्ट किया गया। अब आगे पूछा है कि हमको निकालना क्या, एलिवेशन एंगल विद द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है भाई, ये है। हाईएस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, ये है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। बड़ा कर देंगे तो आप लोगों को दिखाई क्रिस्टल क्लियर देगा, जितना बड़ा बना देंगे उतना अच्छा। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। प्रोजेक्टाइल को यहाँ से इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया, कितने एंगल से थ्रो भेजा गया है, ये है 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल लेवल से। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, ठीक। अब सवाल में है कि एलिवेशन एंगल हमको फाइंड करना है कहाँ से, हाईएस्ट पॉइंट से। हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है। अब हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा रेंज का हाफ डिस्टेंस हो गया, यानी ये डिस्टेंस हमको कितना मिला, r/2 मिला, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको कितना मिला, r/2 मिला, इसमें किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और ये डिस्टेंस क्या है, h है। अब ध्यान से देखिए कि अगर इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ऐसे जोड़ दिया जाए तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल पूछा है हॉरिजॉन्टल से, कि ये एंगल हमारा कितना होगा। मान लो ये एंगल कितना है, अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। बस सिंपली फार्मूला लगा लो कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपके सामने क्या है, हाइट है, तो हाइट, बेस हमारे सामने क्या है, r/2, तो r अपॉन वाला 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई कर लो। 2 h की वैल्यू क्या होता है, u² साइन दे रखा है 45 डिग्री से, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई हाइट के लिए 2g अपॉन, अब रेंज का हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि u² साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी से हमारा जी कैंसिल हो जाएगा, u² से u² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसको, कि अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर देखो बच्चों, अब हमने ले लिया tan अल्फा बराबर, अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगा, 1/√2 यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, क्लियर दिख रहा है, तो हमारे पास बचेगा कितना, 1/2 बचेगा, ठीक। और ये 2 भी है, ध्यान रहे ये वाला 2 भी डिवीजन में है, जिसको कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसके अपॉन में, क्योंकि ये वाला 2 डिवीजन में आ जाएगा। अब बचा है यहाँ साइन 45, तो 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास 1/2। तो अल्फा बराबर हमारा कितना आया भाई, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स 1/2 किस में आंसर आया, सी में आया है, तो ये हमारा सी आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5, कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज व्हाट। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक। ये थोड़ा अच्छा सा बन जाओ यार एक बार में, ठीक है, ठीक। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। अब जब मैक्सिमम हाइट की बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे केवल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर यानी ui जो हमारा होता है टोटली 0 होता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो अगर u है और ये हमारा एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितना होता है, u cos थीटा, यानी कि यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलता है और यहाँ पे हमको वर्टिकल कंपोनेंट ui भी मिलता है, जो कि कितना होगा u sin
थीटा। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू क्या है? देखो, प्रोजेक्टाइल एट द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल स्पीड हमारा एक्चुअल में कितना है? u है। तो यहाँ पर हमारी स्पीड कितना दे रखा है हाईएस्ट पॉइंट पे कि e/2। अब देखो, ये केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमें, तो इसका मतलब, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है पूरी जर्नी के दौरान। यहाँ से लेके पार्टिकल यहाँ तक आएगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ux की वैल्यू पहले से पता चल गया कि u/2 है, और होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। बस दोनों को बराबर कर दो, u/2 इज इक्वल टू u cos थीटा। अब u और u आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या? कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब कि क्या होगा? कितने डिग्री की वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है। अब पूरे प्रोजेक्टाइल की बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि जब भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, जबकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंडर मोशन करता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि यहाँ पर हमको दे रखा है कि आधी स्पीड है, u/2 है। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू हमको मिल गया, हॉरिजॉन्टल का वैल्यू हमको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u/2 है, स्पीड u/2 है। ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल का वैल्यू होता है u cos थीटा। तो इसी u/2 को u cos थीटा के इक्विवेलेंट कर देंगे, क्योंकि ux हमारा कभी भी चेंज नहीं होता अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बस तो यही होता है। और आज ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 2010 का आया हुआ है, यानी जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये भी क्वेश्चन देखो 2011 में आया हुआ है, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन किए, और ये सारे क्वेश्चन हमारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ जो लिखा है ना, क्या क्या लिख रखा है मैंने, आज बड़ी मेहनत किया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहो, प्यार बांटते रहो, बढ़ाते रहो। जय हिंद।